हम देखेंगे 28 नंबर गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर वर्ष 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ 31 में। शायद देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर शकरू ने निभाई थी। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित हुआ। कराची अधिवेशन। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में से इस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मोहम्मद अली ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इस प्रश्न पर असफल रहा। किस प्रश्न पर? सांप्रदायिक प्रतिनिधि पर असफल रहा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर ने। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तृतीय। सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? 71 से 174। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में। कब हुई थी? वर्ष 1934 में। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी किसने? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। किस पार्टी से जुड़े थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी पार्टी का गठन ईस्वी 1931 में किया था। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। कब से? मतलब मनाया गया अप्रैल 1946 में। प्रांतीय चुनाव, त्रिपुरी संकट और पाकिस्तान की मांग। प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम के तहत। अब नेक्स्ट देखेंगे, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामी को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस हुए थे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार द्वारा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ 1927 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसके द्वारा लिखा गया था? रहमत अली के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में किया गया था। प्रांतों के प्रधानमंत्री मद्रास सी राजगोपालाचारी थे। बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे प्रांतों के प्रधानमंत्री। उड़ीसा के बी.एन. दास, मध्य प्रांत के एम.बी. खेर, बाद में रविशंकर शुक्ल, संयुक्त प्रांत के गोविंद वल्लभ पंत, बम्बई के बी.जी. खेरा, असम के सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, सिंध के खान अब्दुल गफ्फार खान, बंगाल के ए.के. फजलुल हक, पंजाब के सिकंदर हयात खान। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 एवं क्रिप्स मिशन 1942। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह को किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने। वर्ष 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था पवनार, महाराष्ट्र से। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। सर स्टेपफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे मार्च 1942 में।
भारत छोड़ो आंदोलन 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था। कब? 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक हुए? बिहार संयुक्त प्रांत में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। बांकीपुर जेल भेजा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? पटना। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? श्रीमती राम प्यारी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्णतः रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार का वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, श्री कृष्ण सिंह ने। वर्ष 1942 में इस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। दीपावली के अवसर पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? जयप्रकाश नारायण। कथन है ए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कथन आर है, कारण आर है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। कथन ये सत्य है परंतु आर असत्य है। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में जोड़ा गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापना किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? मोहन सिंह ने। आईएनए मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना 1942 में हुआ था। वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तत्कालिक मलय में। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े शीलभद्र याजी ये 66 टू 62 बीपीएससी का। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, स्वराज द्वीप नाम दिया था। 67 बीपीएससी का। वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूलाभाई देसाई। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध कुरिल्ला युद्ध को अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 34 कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा। यह कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे जे एंड्रयू। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। वेवेल कैबिनेट मिशन के वेवेल नहीं थे। वर्ष 1934 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे क्या? रैमजे मैकडोनाल्ड। कैबिनेट मिशन भारत आया फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942 में। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर होगा यह मार्च 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन।
1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किसने किया था? सीरियल रेडक्लिफ ने। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? अबुल कलाम आजाद ने। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता की थी? अबुल कलाम आजाद। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य तथा कृषि। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? जगजीवन राम को। वर्ष 1946 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की जेबी कृपलानी ने। भारतीय स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ 16 जुलाई 1947 को। अंग्रेज द्वारा भारतीय को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948। भारत का संवैधानिक विकास रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। लॉर्ड मियो ने 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथन है क्या? अब देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला वह पहला कदम था। इनका ये कथन था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासनिक करने का अधिकार दिया गया था। इनमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया था। इसमें प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल फैसले को रद्द करने का अधिकार मिल गया था, वह 1786 का एक्ट था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिन अधिनियम के रूप में जाना जाता। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। ये सभी कथन सही है। इस अधिनियम में भारतीय पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया गया था। किस अधिवेशन में? भारत परिषद अधिनियम 1909। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनील कार्टिस को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांत द्वैध शासन व्यवस्था। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसे सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1935 अधिनियम को। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? प्रोटोकॉल ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब देखिए विविध के क्वेश्चन। दुर्भिक्ष आयोग, रिचर्ड स्ट्रेटजी, लिप्टन, अकाल निवारण विचार हेतु, बहुत सारे हैं ये सभी। अफीम आयोग, थॉमस बेसी, वायसराय, लैंसडाउन, अफीम सेवन को रोकने हेतु के लिए आयोग और समितियां बनाए गए थे। ली आयोग देखिए, लॉर्ड ली। वायसराय कौन थे? अध्यक्ष थे लॉर्ड ली। वायसराय थे रीडिंग। लोकसभा आयोग के गठन की अनुशंसा की थी ली आयोग ने। बटलर समिति देखिए 1927 में
अध्यक्ष थे हैररकोट बटलर। इरविन देशी राज्यों में अंग्रेजी सरकार के संबंध में। इसी प्रकार लिननिथगो इसके अध्यक्ष थे। इरविन इसके वायसराय थे। विटले आयोग इसके भी वायसराय इरविन थे। लिंडसे आयोग इसके भी वायसराय इरविन थे। लिंडसे अध्यक्ष थे। सप्रू आयोग तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे। वायसराय विलिंगटन थे। सार्जेंट शिक्षा पोर्टल 1944 जॉन सार्जेंट थे। बेवेल इसके वायसराय थे। शिक्षा सुधार के लिए किया गया था। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। बंग आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ। कांग्रेस का विभाजन 1905 नरम एवं गरम दल में विभाजन हो गया था सूरत में। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 भारत राज्य सचिव मॉन्टेग्यू की घोषणा। रॉलर एक्ट मार्च 1919 काला कानून बिना अपील बिना वकील बिना दलील कानून। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर द्वारा जनसंहार। खिलाफत आंदोलन 1919 शौकत अली मोहम्मद अली। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी इसी दिन तिलक की मृत्यु। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। स्वराज पार्टी जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का भारत में पहला आगमन 3 फरवरी 1928 विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की गंभीर चोट लगने के बाद मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष बारडोली सत्याग्रह का प्रारंभ। फरवरी 1928 गुजरात के किसान का लगान वृद्धि विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व का आंदोलन। सेंट्रल लेजिस्लेटिव 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा के रूप में मनाने की। इसी प्रकार दांडी मार्च 12 अप्रैल से 5 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी तक जाकर 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1929 तक हुआ था। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर से गांधी जी ने सम्मेलन में भाग 1 दिसंबर 1931 को लिया था। मतलब 1931 में लिया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 गांधी व डॉक्टर अंबेडकर के मध्य समझौता हो गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 24 दिसंबर 1932 इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 जयप्रकाश नारायण और मीनू मनाशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन मई 1939 सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद मनाया गया था। इसी प्रकार पाकिस्तान की मांग उठा था 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिननिथगो क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 को भारत आया स्टेटफोर्ड क्रिप्स के इसके अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने आह्वान किया था। शिमला समझौता 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। इसी प्रकार प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुआ। कैबिनेट मिशन आया
मार्च 1946 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। नेहरू कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। भारत विभाजन की योजना, स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को। अब देखिए आंदोलन की घटना, वर्ष और संबंधित विषय व्यक्ति। भारतीय गणतंत्र की स्थापना, भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्यक्ति थे की स्थापना 1950 में प्रथम राष्ट्रपति हुए। भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे द्वारा किया गया था, विनोबा भावे द्वारा किया गया था। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का उल्लेख कौन था? अरविंद घोष। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ के हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? महात्मा गांधी। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कहा था टीबी मैकाले ने। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविंद्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वे समाजवादी के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारी और पूंजीवादों को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू। साबरमती आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारतीय राजनीति 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली ने। घटनाओं का सही क्रम, सूरत विभाजन, मिंटो मार्ले सुधार, होम रूल आंदोलन, खेरा सत्याग्रह। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित को छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? सरदार पटेल ने की थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता की पेंट किया था, किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नील विद्रोह, होम रूल लीग, बंगाल का विभाजन और जालियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे पहले हुआ नील विद्रोह हुआ था सबसे पहले। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1916 में। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पूरी दुनिया में प्रेरित किया था। अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी? कर्नाटक राज्य से थी। कितने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? मौलाना हजरत मोहानी ने। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की कम्युनिटी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष की पहचान कीजिए। 1925 और 1925 दोनों का। कालानुक्रमिक रूप से प्रथम है क्रिप्स मिशन के भारत आगमन, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन, गांधी इरविन समझौता में से कौन सा? होम रूल लीग आंदोलन। फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान था। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? रेड शॉर्ट्स के नाम से। जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार तथा अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? वेट्ठी के नाम से जाना जाता था। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। वर्ष 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पटना में। जगत नारायण लाल को किस जेल से भेजा गया था? हजारीबाग जेल से। कैथरीन मियो, एडल्फ हेकलेस, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के
बीच आम रिश्ता था क्या? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी लिखी थी। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? गुट निरपेक्ष का। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में एक ऐसी वर्चस्व जाति नहीं थी, कुर्मी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई थी। अब्दुल कलाम आजाद। सीआरदास देशबंधु। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1909 में। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन ब्रिगेड कहा जाता है। किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बारदोली गुजरात, चौरा-चौरी उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र, नोआखाली बांग्लादेश। सभी सम्मिलित है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। पानीपत का पहले युद्ध हुआ हल्दी घाटी, बाद में पलासी, बक्सर उसके बाद। साहित्य, कला और पुरस्कार। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? गीता रहस्य। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन थे? वैलेंटाइन सिसरोल। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया तारचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्त। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। द इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू हंटर। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक थे सीआरदास थे। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका के संपादित किया था? अल हिलाल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। राजनीति रत्नाकर के लेखक थे चंद्रशेखर। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉर्ज ऑरवेल। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? सखाराम गणेश देवस्कर ने। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया माइकल मधुसूदन दत्त ने। राज्य और नृत्य। आंध्र प्रदेश बुरा, असम बिहू, हिमाचल प्रदेश नटी, राजस्थान घूमर, एमएस सुबलक्ष्मी बांसुरी। खेलकूद में उत्कृष्ट के लिए पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया था? नेल्सन मंडेला को। खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती और कमलेश में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पत्रकार अरुण शौरी। महात्मा गांधी एवं बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।